अंदर ये दोनों जाए तो एक अपने पास ऐसा नंबर है, क्या मतलब अब कोई ऐसा टेबल, कोई ऐसा सेम टेबल नहीं है जिसके अंदर 6 भी आए, 3 ईयर है, तो एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12, इसलिए 3 को मैंने। सो 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, पहले बता देना चाहता हूं कि मैंने ऐसा प्लान किया कि एक दिन मैं आपका 4th चैप्टर और एक दिन 3rd चैप्टर इस तरह से लेके आऊं, क्योंकि कुछ बच्चों को 4th चैप्टर भी आ रहा है, क्योंकि जहां मैं रहता हूं वहां 4th चैप्टर भी बच्चों को आ रहा है। तो भाई प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना कि आपका 4th चैप्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसके साथ ही गाइस, जिस तरह से 10th वाले बच्चे, 11th वाले बच्चे, 12th इंजीनियरिंग वाले, डिप्लोमा वाले बच्चे प्यार दिखाते हैं, आप सभी से भी वही उम्मीद करेंगे। क्योंकि गाइस देखो, आपकी तरफ से ही कमी पड़ रही है, अगर आपकी तरफ से कमी नहीं होगी ना तो भाई देखो ना, चीजों की बौछार हो जाएगी। ट्रिक वीडियोस, लेक्चर्स वीडियोस, सब कुछ इतना कर देंगे ना जितना आपने सोचा नहीं होगा गाइस। तो फटाफट चलो स्टार्ट करते हैं, और शेयर कर देना, लाइक कर देना एंड कमेंट जरूर कर दिया करो गाइस, उससे एक थोड़ी एनर्जी आती है बॉडी के अंदर। तो चलो 72 एंड 60 गाइस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन फॉर ये 4th चैप्टर बहुत सारे लोगों को बहुत डेंजर लगता है, कोई डेंजर नहीं है। 72/60 इसको रिड्यूस फॉर्म में करना है। रिड्यूस फॉर्म मतलब क्या, अभी समझ जाएगा, देखो एक झटके में समझेगा। 72/60 ऐसा कोई टेबल सर्च करो जिसमें 72 और 60 दोनों आता हो और जिससे हमें रिड्यूस फॉर्म मिले। रिड्यूस फॉर्म मतलब क्या, अभी समझेगा। 72 एंड 60 तो भाई ये 12 के टेबल में आते हैं। 12 6 72 एंड 12 5 60। ये हो गया हमारा रिड्यूस फॉर्म। मतलब कहने का मतलब, अब कोई ऐसा टेबल, कोई ऐसा सेम टेबल नहीं है जिसके अंदर 6 भी आए 5 भी है। ऐसा कोई सेम टेबल नहीं है जिसके अंदर 6 और 5 भी है। तो ये हमारा हो गया रिड्यूस फॉर्म। अब चलते आगे, 38 और दूसरा है हमारा 57। अब फिर से कोई सेम टेबल ढूंढना है जिसके अंदर 38 एंड 57 दोनों आए। तो है ना भाई, कौन सा? 19 का टेबल याद होना चाहिए आप लोगों को, मुझे पता है। चलो ईमानदारी के साथ कमेंट कर दो कितने लोगों को 19 का टेबल नहीं आता। झूठ नहीं बोलना, सही बोलना। 19 2 38, 19 3 57 हो गया। ये भी हो गया रिड्यूस फॉर्म। अब कोई ऐसा टेबल नहीं जिसके अंदर 1 मत बोल देना, प्लीज बोल रहा हूं, ऐसा कोई टेबल नहीं है 1 को छोड़ के जिसमें 2 भी है और 3 भी है। आगे 50 52 एंड 78 ऐसा कोई टेबल ढूंढना है जिससे हमें रिड्यूस फॉर्म मिले। तो हम एक ऐसा टेबल है 26, ये 26 में दोनों जाएगा। हाँ जाएगा, ये देखो 26 2 6 2 12 मतलब 2 एंड 6 3 80 मतलब 3 तो 2/3। अब कोई ऐसा टेबल नहीं है 1 को छोड़ के जिसमें 2 एंड 3 दोनों आए। तो ये अपना रिड्यूस फॉर्म हो गया। अब आगे चलते हैं, ये हमारा 700 रुपीज पैसा है, पैसा, और दूसरा है हमारा 308 रुपीज। अब इसको भी हमें रिड्यूस फॉर्म में करना है मेरे दोस्त, वैसे ही करना है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा टेबल ढूंढो जिसमें 700 एंड 308 दोनों आता हो। तो भाई सबसे पहले हम इसको डिवाइड, दोनों 4 के टेबल में आता है तो ये हो जाएगा, अपना जाएगा 4 1 4, 4 1 4, फिर अपने पास 3 बचा, फिर 4 7 28, फिर 2 बचा, फिर 4 5 20। गाइस जिसको ऐसे नहीं आता वो ऐसा करके देख ले। चलो मैं ऐसे आगे करवाऊंगा, ट्राई करूंगा। तो फिर 4 7 28, फिर इसके बाद अपने पास 2 और बचा, फिर 4 7 28। क्लियर? तो 175/77। तो ये क्या रिड्यूस फॉर्म है? ऐसा कोई टेबल है जो दोनों उसमें 175 और 77 दोनों डिवाइड हो जाएगा? हाँ है। एक मिनट, अभी इसको और रिड्यूस कर सकते हैं। 175/77 ये दोनों 7 के टेबल में आ जाएगा। मैंने बोला तब तक कर रहे हैं जब तक कोई सेम टेबल में आए तो हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ 7 2 चलो मैं यहाँ ऐसा करके दिखा देता हूँ। ये देखो 7 2 14, 3 बचा एंड 7 5 35। तो ऊपर आ जाएगा हमारा 25 और नीचे तो आता ही है भाई 7 1 7, 7 1 7। अब ऐसा कोई टेबल भी नहीं है जिसमें 25 और 11 दोनों आए। तो ये 25 11 700 एंड 308 रुपीज का ये रिड्यूस फॉर्म है। आगे चलते हैं। अब देखो 14 रुपीज 12 रुपीज 40 पैसा,
देखो गाइस, या तो इस पैसे को रुपीस में कन्वर्ट कर दो, या जो ये रुपीस दिया हुआ है इस पैसे को इसे पैसे में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि गाइस हम सेम क्वांटिटीज को ही सॉल्व कर सकते हैं, जो हमें सेम क्वांटिटी दिया रहता है हम उसी को सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आए? तो हम क्या करते हैं, देखो पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है, ये पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना थोड़ा हार्ड है, इतना भी नहीं है, कर सकते हैं, बट आपके लेवल पे ज्यादा सिंपल आसान ज्यादा रहेगा इस रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले हम रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप सभी को पता है 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। तो भाई 14 रुपीस को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो कितने पैसे हो जाएंगे, 1400 पैसे, क्योंकि यहां पैसा इसलिए अपने को कन्वर्ट करना है। अब दूसरा 12 रुपीस 40 पैसा, तो ये कैसा हो जाएगा, ये देखो 12 रुपीस है, 12 रुपीस, तो पहले इसको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 12 इंटू 100 प्लस 40 पैसा, 12 वन जा 12 और आगे का 2 0 प्लस 40, तो कितना हो जाएगा 1240 पैसा। दोनों हमने कन्वर्ट कर दिया। अब दोनों कन्वर्ट करने के बाद दोनों का रेशियो फाइंड करना था, रिड्यूस फॉर्म फाइंड करना है, तो कर लेते हैं। कितना आएगा, ऊपर है 1400 और नीचे 1240। अब देखो गाइस ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये क्या आ गया 140 अपॉन 124, तो इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 2 बचेगा और ये 0, 2 2 5 जा 20 एंड 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, तो ये आ गया हमारा 35 अपॉन 33। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन 5 लीटर, फिर से ये या तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करो या तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करो, तो ज्यादा आसान है इसको। तो हम करते हैं 5 लीटर, 5 लीटर मतलब कितना मिलीलीटर हो जाएगा, 5000 मिलीलीटर हो गया। एंड दूसरा तो अपने को दिया ही है। अब दोनों का रेशियो फाइंड कर लेंगे। ज्यादा कर दिया मैंने, फिर से लिख देता तो 5000 और ये नीचे, तो भाई ये 2 0 2 0 कैंसिल, 0 कैंसिल हो रहा है तो कर दो ना यार, क्या है ये। तो अपना बचा 50 अपॉन 25। अब कोई ऐसा टेबल ढूंढो जिसके अंदर 25 और 50 दोनों आता है। मिल गया यार, क्या ही है ये 25 25, तो ये 25 2 जा 50 एंड 25 1 जा 25, 2:1। ओके, 25 के टेबल में आता है ना। अब कोई ऐसा टेबल नहीं है 1 को छोड़ के कि जिसमें 2 और 1 दोनों आता हो। अब चले फोर्थ क्वेश्चन, 3 ईयर, 3 years 4 months। तो पहले ये पूरे को मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पूरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मंथ में। तो हम कन्वर्ट करते हैं 3 इंटू 12, क्योंकि एक साल के अंदर 12 मंथ होते हैं, इसलिए 3 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया और इसमें 4 मंथ क्या करो, प्लस कर दो। समझ में मैंने क्या किया, 3 ईयर है तो एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12, इसलिए 3 को मैंने 12 के साथ मल्टीप्लाई किया और ये मंथ को क्या किया, प्लस कर दिया, क्योंकि इस पूरे को हमें मंथ में कन्वर्ट करना है। तो 12 3 जा 36 प्लस 4 कितना हो गया, 40 मंथ्स, 40 मंथ्स हो गया। इसके बाद गाइस 5 ईयर अपना 8 मंथ्स। तो कैसा होगा, फिर से अगेन ये ईयर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मंथ में। 5 इंटू 12 और 8, तो 12 5 जा 60 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 68 मंथ। ओके, अब देखो 40 और 60 मंथ मिल गया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 40 और 68। तो कोई ऐसा टेबल ढूंढना है जिसके अंदर ये दोनों आता हो, दोनों के दोनों आ जाएंगे सेम। तो चलो फटाक से 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, 4 10 जा 40 एंड इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 एंड 4 7 जा 28, ये हो जाएगा 10 अपॉन 17। हो गया ये भी गाइस।
देखो डिवाइड करके देख लेना। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। फिफ्थ, 3.8 kg, 3.8 kg है। तो पहले हम इसको देखो केजी को, क्योंकि एक ग्राम दिया हुआ है, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से? 1000 से, क्योंकि केजी को ग्राम बनाना है। तो देखो एक डेसिमल के ये डेसिमल जो दिया हुआ है, इसके बाद एक डिजिट दिया हुआ है। तो ये डेसिमल को हटाने के लिए, क्योंकि देखो ये डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, इसलिए एक जीरो यहां से गायब हो जाएगा। ये होगा 38 इंटू 100। ओके, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 3800 ग्राम। क्लियर? देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? एक ही डिजिट है, तो इसीलिए एक जीरो यहां से कैंसिल हो गया और यहां से डेसिमल भी कैंसिल हो गया। 38 इंटू 100 किया तो 38 ग्राम हो गया। इसके बाद गाइस दूसरा है हमारा 1900 ग्राम। ओके, अब दोनों को क्या करेंगे? हम दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे। 3800 अपॉन 1900। अब दोनों जीरो कैंसल। अब यहां 38 अपॉन 19, कोई टेबल है? दिख रहा है टेबल? 19 से 19 टू सा 38 एंड 19 वन सा 19, हो गया 2 अपॉन 1। अब गाइस 6 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 7 मिनट्स 20 सेकेंड, मतलब ये मिनट्स को अब सेकेंड में कन्वर्ट करना है। किसमें? क्योंकि बड़ी क्वांटिटी को छोटे में हम हर जगह कन्वर्ट करें, तो यहां भी वही करेंगे। तो 7, एक मिनट के अंदर कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है, इसलिए 60 से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस ये सेकंड को प्लस कर दूंगा। ये देखो, तो ये हो जाएगा 7 0 0, 7 6 42 प्लस 20, कितना हो जाएगा? 440। ओके, अब इसके बाद 5 मिनट्स कितना सेकंड है? 6 सेकंड, तो कितना हो जाएगा? 5 मिनट्स। फिर से मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई करना है एंड 6 प्लस कर देना है। 5 0 0 एंड 5 6 30 प्लस 6, कितना हो जाएगा? 306। हो गया। अब गाइस क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को अच्छे से डिवाइड कर दो। चलो 440 अपॉन 306। अब कोई ऐसा टेबल ढूंढो जिसके अंदर ये दोनों आते हों, दोनों जाते हों। तो भाई तो 440 डिवाइड बाय 306 डिवाइड, अब किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड, 4 1 4, 4 1 4। भाई 4 से ऊपर तो डिवाइड हो जाएगा पर नीचे नहीं होगा, तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 2 4 एंड 0 एंड 2 1 2, 1 कैरी, 2 4 8, 8। ओके, फिर इसके बाद 8 बचा, सॉरी 2 5 10, एक मिनट 2 1 2, फिर 1 कैरी, 2 5 10 एंड 2 3 6, तो 220 अपॉन 153। अब कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 220 और 153 दोनों आए। तो भाई यहां ये, अब अगला क्वेश्चन, हाँ अगला, अच्छा ये खत्म हो गया। अब एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज द रेशियो इन द रिड्यूस फॉर्म। ये अपने को परसेंटेज दिया हुआ है, इसको रिड्यूस फॉर्म में करना है, इसको भी वैसा ही करना है 75 अपॉन 100। देखो ऐसा फिर से टेबल ढूंढो जिसके अंदर ये दोनों आते हों। कौन सा है ऐसा? 25 है, 25 25 3 75, 25 4 100, हो गया। आगे 44 अपॉन 100। कोई ऐसा टेबल ढूंढना है जिसमें 44 भी आए और 100 भी आए, तो हम इसको करेंगे 4 से। इसे डिवाइड करेंगे 4 से, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, 4 1 4, 4 1 4 एंड 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25। तो भाई कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 11 और 25 दोनों आए। अब आगे थर्ड क्वेश्चन, 6.25%। तो सबसे पहले परसेंट को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, कर दिया। इसके बाद गाइस डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिया हुआ है, 2 डिजिट दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा?
कि ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, पहले ये 100 लिख देता हूं, ये वाला पहले वाला, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट था, इसलिए डिवाइड बाय, ये हमें डिवाइड बाय 100 लिखना पड़ेगा। डेसिमल को हटाने के लिए हमने डिवाइड में कितना, इसके डिवाइड में 100 लिख दिया। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, इसका हमें फाइंड करना है गाइस रिड्यूस फॉर्म। तो 625 अपॉन 1 2 3 4, तो ये 25 के टेबल में चले जाएंगे दोनों। तो अगर मैं 25 से डिवाइड करूं तो ऊपर कितना आएगा 25 और नीचे कितना आएगा 25 4 100, तो 25 4 100 और 2 0, तो भाई 25 अपॉन 400, ये और रिड्यूस हो सकता है अभी, तो इसको और रिड्यूस कर देते हैं। तो कोई ऐसा और टेबल ढूंढो जिसके अंदर ये दोनों जाते हैं, तो दोनों किससे जाएंगे, फिर से अगेन 25, ये देखो 25 1 25 एंड 25 6 नहीं 25 1 25, क्लियर। देन इसके बाद गाइस अपने पास जो बचेगा, हाँ 25 6, 1/16, 1/16 ये आ गया इसका आंसर। और आपको चाहिए तो ऐसा डिवाइड करके देख लो भाई, ये देखो 25 1 25, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा एंड 0, तो 25 6 150 होगा, तो वो 1/16 आ गया। अब चलो आगे 52/100, 52/100, तो भाई अब ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके अंदर ये दोनों जाए। तो एक अपने पास ऐसा नंबर है 4, ये देखो 4 को अगर मैं डिवाइड करूं तो 4 1 4, 1 कैरी 4 3 12, तो 13, क्योंकि 13 4 तो ये होता है, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25, तो ये हो गया अपना 13/25। ओके 0.64%। अब देखो गाइस, सबसे पहले मैंने अभी बताया था कि परसेंट है, तो इसको हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 कर दिया हमने। फिर इसके बाद ये देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो ये पहले वाला 100 तो मैं रख देता हूं, ये पहला जो 100 था, पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट था, इसलिए डिवाइड बाय एक और 100 करना पड़ेगा ये डेसिमल को हटाने के लिए। अब गाइस हमें एक ऐसा टेबल ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर 1 2 3 4 दोनों डिवाइड हो जाए, तो ऐसा टेबल। बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 16 16 4 64, एंड अगर 16 को हम इससे डिवाइड करते हैं, अगर हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं 1 2 3 4, तो कितना आएगा 16 6 96, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, देन 0 0, देन एक 0 आ गया, देन इसके बाद 16 2 32, 10 में से 2 गया तो 8 बचा, देन 0, देन 16 5 80, तो अपना आंसर नीचे आ गया 625। तो भाई ये 4/625, अब कोई भी ऐसा टेबल नहीं है, जो कोई भी ऐसा टेबल है ही नहीं कि जो 4/60, मतलब कोई ऐसा टेबल नहीं, सब 4 भी है और 625 भी है, कोई भी ऐसा टेबल नहीं। तो भाई यहां ये हमारा पूरा खत्म होता है। अब आगे वाले जो क्वेश्चन है 4th 5th 6th, आई थिंक 6 तक है, तो ये 4th है 5th है 6th है, जो भी है, इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और गाइस जितना हो सके वीडियो लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो, तो ही हमारे अंदर मोटिवेशन है कि आप सभी को पता है इतने सब काम करने रहते हैं यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।